सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाइयों, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना वेट फास्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज भाई ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर एंड मैं समझ सकता हूँ भाई उन लोगों का दर्द जो कि पूरा टाइम लगाते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं एंड पूरा पैसा लगाते हैं, बट स्टिल एट द एंड उनका वेट पुट ऑन नहीं हो पाता। तो भाई चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। इस वीडियो में आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई मैंने अपना 2 महीने में 9 से लेकर 10 किलो वेट कैसे गेन किया था। एंड ट्रस्ट मी भाई, दिस इज नॉट एनी क्लिक बिट, मैंने ये सही में किया था। मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉकडाउन में जब मैं बहुत ज़्यादा सूख गया था, उस टाइम मेरा वेट 61 से लेकर 62 केजी हो गया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं इतना ज़्यादा स्किनी दिखता था, मैं इतना ज़्यादा वीक फील करता था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। सो उस टाइम भाई मेरे दिमाग में ये एक बहुत बड़ी चीज़ रहती थी। आई मीन बहुत बंदों के दिमाग में ये चीज़ रहती होगी, बिकॉज कि अगर आपको वेट गेन करना है तो भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा, वरना आपकी मसल नहीं बनेगी। सो भाइयों, लेट मी टेल यू, प्रोटीन आपकी मसल रिकवरी में हेल्प करता है, आपके वेट गेन में उतना हेल्प नहीं करता। जो चीज़ें आपका एक्चुअली वेट गेन करेंगी दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज। इसका मतलब मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ट्वाइस द कार्बोहाइड्रेट अमाउंट। सो मैं चाहता हूँ भाई आप कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स पे भाई भर के पूरा एकदम पागल हो जाओ, उसे खाते रहो। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई कुछ दिक्कत नहीं है, बट एकदम हम प्रैक्टिकल होकर चलें तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट, प्रोटीन इतना सस्ता तो नहीं आता। सेकंड, प्रोटीन भाई सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, तो इसका मतलब हमारा पेट बहुत देर तक फुल रखता है एंड हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें इसका उल्टा करना है, हमें ज़्यादा खाना खाना है। ऑन दी अदर एंड अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, रोटी, चावल, आलू, जो भी घर में बेसिक इंडियन चीज़ें होती हैं आप वो ज़्यादा खाइए, उससे आपको कैलोरीज मिलेंगी एंड टेस्ट मिलेगा। एंड सेकंड, फैट्स, आप कुछ भी खाना खा रहे हैं दिन में उसमें आप घी डाल लीजिए, बटर डाल लीजिए, आप ज़्यादा ऑयल में पकाइए। आप सैलेड्स खा रहे हैं तो उसके अंदर आप ज़्यादा ऊपर से ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। बेसिकली जस्ट ट्राई टू पुट ऑन एनी काइंड ऑफ ऑयल, बटर और घी इन योर फूड। इससे आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी वांट। एंड मैंने भी भाई ट्रस्ट मी यही किया था। मैं सुबह उठ के अपने ब्रेकफास्ट में 3-4 ब्रेड लेता था एंड उसके अंदर मैं 4 से लेकर 5 चम्मच पीनट बटर मिलाता था एंड भाई उससे मेरी 500 से लेकर 600 कैलोरीज सोली फ्रॉम पीनट बटर यूं ही कंप्लीट हो जाती थी। तो भाइयों मेरा पेट भी नहीं बढ़ता था एंड मुझे कैलोरीज भी मिल जाती थी। एंड थर्ड, इट्स जस्ट मोर टेस्टी। सो या कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स पे भाई पूरा भर के खाओ, एकदम जितना मन करे। सो या नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। हैंड्स डाउन दिस हैज़ बीन द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो कि मैंने अपने वेट गेन करने के लिए इनकॉर्पोरेट करी थी। प्लीज़ लिक्विड कैलोरीज अपनी डाइट में ऐड करिए। देखो भाई, लिक्विड कैलोरीज ऐड करने के मैं आपको 3 सबसे ज़्यादा मेजर एडवांटेजेस बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है एंड बिल्कुल भी इसे टाइम नहीं लगता बनने में। सेकेंडली, ये हमारा पेट बिल्कुल भी नहीं भरता एज़ कम्पेयर टू अगर आप सेम कैलोरीज का कोई फूड खाएंगे जिसे हमें च्यू करना पड़ेगा, तो आपको भाई फर्स्ट ऑफ ऑल खाने में बहुत टाइम लगता है एंड सेकेंडली हमारा पेट बहुत ही ज़्यादा जल्दी भर जाता है। सो लिक्विड कैलोरीज इस वाली दिक्कत को एलिमिनेट कर देता है। एंड बाई थर्ड, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है पीने में, तो हम और ज़्यादा कैलोरीज ले पाएंगे। सो अगर आपको टेस्टी रेसिपी चाहिए मास गेनिंग शेक की, तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी भाई वो रेसिपी डाल रखी है। एंड भाई बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पिछले 3 से लेकर 4 साल से ये सेम रेसिपी, सेम शेक अभी भी लेता हूँ। मैं करंटली अभी भी अपने ब्रेकफास्ट में सेम शेक पीता हूँ। एंड भाई मैंने ये पहले जब मुझे वेट गेन करना था बहुत ज़्यादा, तो मैं दिन में 2 से लेकर 3 बार पिया करता था। तो भाई ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मैं भाई ये शेक देखो भाई दिन में 2 से लेकर 3 बार पीता था। एंड भाई ट्रस्ट मी, अगर आपको भी एक्चुअली में फास्ट बहुत वेट गेन करना है तो आप भी इस शेक को एटलीस्ट दिन में 2 बार तो प्लीज़ पीना, बिकॉज मैंने आपको इसके 3 एडवांटेजेस बता दिए। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल बी द गेम चेंजर इन योर वेट गेन जर्नी। आपको सारी दिक्कत, आपकी सारी हैजल यूं ही मिट जाएगी, आपकी सारी कैलोरीज यू कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज भाई एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर लो, अगर आप एक कैलोरिक सरप्लस में नहीं खाओगे तो आपका वेट गेन पुट ऑन नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। सो हमें कैलोरिक सरप्लस में एंटर करने के लिए ये लिक्विड कैलोरीज बेसिकली शेक्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो आई डू रिकमेंड, प्लीज़ करिए। दिस इज द बेस्ट टिप दैट आई कैन गिव यू आउट ऑफ ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो या नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। प्लीज़ ट्राई टू ईट योर फर्स्ट मील ऑफ द डे एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज भाई अगर आप रात में बहुत ज़्यादा लेट सोते हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ यू सोते होंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो भाई आप सुबह उठते भी उसके हिसाब से ही हो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो आप फिर अगले दिन 12 बजे वापस सोते हो, राइट। सो इस पूरे सिनेरियो में आपकी जो ईटिंग विंडो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप रात में जल्दी सोते हैं सपोज 10 बजे या 11 बजे, एंड अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो गेस व्हाट, एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सिनेरियो आपके पास ज़्यादा बड़ी ईटिंग विंडो होगी, आपके पास
ज़्यादा टाइम होगा खाना खाने के लिए। सो आप अपनी फर्स्ट मील सुबह जितनी जल्दी लेंगे, आपके पास फॉर द रेस्ट ऑफ द डे उतना ही ज़्यादा टाइम होगा, उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा घंटे होंगे एक्स्ट्रा मील्स लेने के लिए एंड एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने के लिए। एंड भाई ट्रस्ट मी, जब मुझे भी वेट गेन करना था बहुत डेस्परेटली कोविड के टाइम पे, तो भाई मैं स्पेशली सुबह अलार्म लगाता था जिससे मैं अपनी दिन की पहली मील जल्दी ले पाऊँ। आई नो भाई इट लुक्स कंफर्टेबल एंड इट साउंड्स कंफर्टेबल एंड इन रियलिटी इट इज अनकंफर्टेबल, बट भाई ट्रस्ट मी आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना ही पड़ेगा। जैसे मैंने किया था आपको भी करना पड़ेगा। बट भाई ट्रस्ट मी, बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी आप बहुत ज्यादा कैलोरीज दिन में ले पाएंगे एज कम्पेयर टू अगर आप फर्स्ट सिनेरियो को कंपेयर करते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा कम कैलोरीज खा पाते थे। जल्दी उठो, जल्दी खाना खाओ, यू विल हैव अ बिगर ईटिंग विंडो एंड दैट्स व्हाट वी एक्चुअली वांट। हमारे पास ज़्यादा बड़ी ईटिंग विंडो, हम ज़्यादा खाना खा पाएँ, ज़्यादा कैलोरीज खा पाएँ एंड अल्टीमेटली ज़्यादा वेट गेन कर पाएँ। सो प्लीज़ ट्राई टू हैव द फर्स्ट मील ऑफ योर डे एज सून एज पॉसिबल। इट वुड रियली हेल्प यू अ लॉट इन योर वेट गेन जर्नी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ें छोटी छोटी ही हैं जो एड ऑन होती हैं एंड एक्चुअली हमें रिजल्ट देती हैं। सो या नाउ दिस लीड्स मी टू माई नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट पढ़ के 90% से ज़्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा पागल है क्या, हमें बल्किंग करनी है, हमें वेट गेन करना है तो हम ज़्यादा क्यों चलें, हम ज़्यादा कार्डियो क्यों करें, बिकॉज वो तो हमारी कैलोरीज बर्न करेगा। यू आर राइट भाई, बर्न करेगा एंड ट्रस्ट मी हमें वही चाहिए। क्या गेस व्हाट, जब आप बल्क करते हैं, आप जब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं दिन में भर भर के पागलों की तरह, तो आपका पेट, भाई मेरा तो रहता था, आपका नहीं पता, बट 24/7 आपका पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटेड रहता है। इसका मतलब क्या है भाई, आपका पेट एकदम भरा रहेगा, आपको डकारे आएंगे, आपको फालतू की, समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे दिन आप वो करते रहोगे। सो अगर आप ज़्यादा मूव करते हैं, अगर आप ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा वॉक करते हैं, तो गेस व्हाट, आपकी ब्लोटिंग कम होती है। देखो भाई छोड़ो, अगर तुम ज़्यादा मूव नहीं करोगे, तुम ज़्यादा नहीं चलते या फिर तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जो आपने इतना सारा दिन में भर भर के खाना खाया है वो आपके पेट में यूं ही रह जाएगा, उसे डाइजेस्ट होने में और टाइम लगता है। एंड अगर आपका पेट 24 घंटे ब्लोटेड रहेगा तो आप ज़्यादा कैलोरीज कैसे खा पाओगे, आप अपनी नेक्स्ट मील भर के कैसे खा पाओगे। अगर आप ज़्यादा मूव करते हैं, आप हर मील के बाद 15 से लेकर 20 मिनट चलते हैं, तो गेस व्हाट, आपकी ब्लोटिंग कम होगी, खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा एंड हमें वही चाहिए, हम जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो। क्योंकि कुछ फायदा नहीं है ना भाई, आप दिन में 5000 कैलोरीज खा रहे हो, 4000 कैलोरीज खा रहे हो, आपका पेट वो डाइजेस्ट ही ना करे, हमें वो नहीं चाहिए। सो प्लीज मूव मोर। ये हल्की सी कैलोरीज बर्न करेगा, बट ट्रस्ट मी भाई, जो ये हल्की सी कैलोरीज बर्न हो रही है ना, यही सेम चीज़ आपको ज़्यादा कैलोरीज खाने में मदद करेगी। सो या थोड़ी कैलोरीज सेक्रीफाइस करो मूव करके एंड इन रिटर्न आपको वो इतनी कैलोरीज एक्स्ट्रा और खाने को मिलेंगी। सो या मैं यही कहने वाला था। एंड हाँ भाई, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज़ डू एनी सॉर्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग। भाई प्लीज़ किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जिसमें आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़्यादा हो रही हो, बिकॉज भाई कोई नहीं चाहता कि बस वो पागलों की तरह फूलता रहे, उसका वेट गेन होता रहे एंड उसकी बिल्कुल भी मसल ना है। लेट्स बी ऑनेस्ट, जब हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि भाई मुझे बल्की होना है, मुझे वेट गेन करना है, हम ये नहीं सोचते भाई कि हम बहुत ज़्यादा तोंदू हो जाए, हमारा पेट निकल जाए, हम एकदम फैल जाए पागलों की तरह। हम चाहते हैं कि हम थोड़े बल्कि लगे कपड़ों में, यहाँ से हमारे बाजू से जैसे मेरी दिख रही है, हमारी ऐसे डोले निकले, हम ज़्यादा तगड़े दिखेंगे। गेस व्हाट, वो वेट ट्रेनिंग से आएगा भाई, बस पागलों की तरह ठूसने से नहीं आएगा। सो या प्लीज़ इनकॉर्पोरेट वेट ट्रेनिंग। जो आप ये खाना खा रहे हो इतना सारा, ये उसकी एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा बढ़ा देगा, बिकॉज भाई मसल इज़ एन एक्टिव टिश्यू। आप जितनी ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करेंगे, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मूव मोर एंड मोर इंपॉर्टेंटली please do any sort of weight training. It will change your life, it will help you so much, I cannot even express in my words. जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इनको कंबाइन करते हैं एंड अगर आप ये 2 से लेकर 3 महीने करते हैं, सो भाई ट्रस्ट मी भाई, ट्रस्ट मी, आपका 9 से लेकर 10 किलो वेट गेन यूं ही हो जाएगा। बिकॉज भाई नो एग्जैजरेशन, लोगों को लग रहा हो मैं पागल बना रहा हूँ, क्लिक बेट करूँ, बट नहीं भाई, मैंने खुद के अंदर ये देखा है, तो प्लीज़ आप भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ एंड आप भी इंसान है। सो या इन 4 पॉइंट को इनकॉर्पोरेट करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, गिव इट टाइम। सो या इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड हाँ भाई, याद से कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो का सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल एंड सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट क्या लगा, बिकॉज भाई एल्गोरिदम इसे नोटिस करता है एंड हम जैसे क्रिएटर्स को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस।